हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे डेरिवेटिव फाइनल क्वेश्चन बैंक यानी फाइनल पेपर के जो क्वेश्चन बैंक दी गई है उसके डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को जो दिए गए हैं उनके सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशंस। सो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड dy बाय dx इफ y इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस sin x। जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन को, तो अगर वो फंक्शन एक्सप्रेशन दी गई है तो y के साथ असाइन करो। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है हमें y इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस साइन एक्स। सो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। जब भी हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि फंक्शन कौन से टाइप का है। यहाँ पे एक ही टर्म है या एक से ज्यादा टर्म है। तो यहाँ पे सम ऑफ टू फंक्शंस दिख रहा है, दोनों स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो जैसे कि रूल हमने देखा है कि जो दो फंक्शंस का सम दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक टर्म को डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स मतलब डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स है। ओके, सो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं दो टर्म्स हैं और दोनों में स्टैंडर्ड फंक्शंस है, तो हर एक का हमने डिफरेंशिएशन फाइंड किया। और जैसे कि डी बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ पे y क्या दिया गया है, ई रेज टू एक्स प्लस साइन एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे दो टर्म्स है, जब भी दो या दो से ज्यादा टर्म रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑपरेटर हर एक टर्म को अप्लाई करते हैं। तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। तो ये मिला हमें डी वाई बाय डी एक्स लाइक दिस। यहाँ पे जस्ट ई रेज टू एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग अलग फाइंड करके फिर फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इसके डेरिवेटिव को लिखा गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड डी वाई बाय डी एक्स इफ y इक्वल टू एक्स रेज टू 2a प्लस 2a रेज टू एक्स प्लस 2a रेज टू 2a। अब यहाँ पे फिर से हम देख रहे हैं कि फंक्शन में हमें एक से ज्यादा टर्म दिया गया है, सम ऑफ द टर्म्स दिए गए हैं। सो पावर फंक्शन है, एक, ये देखो एक्स रेज टू एन टाइप का है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ए रेज टू एक्स टाइप का, और द लास्ट वन इज कांस्टेंट बिकॉज टू ए रेज टू ए में कोई भी टर्म एक्स का नहीं है, न बेस में, न पावर में, न मल्टीप्लिकेशन में, कहीं भी एक्स नहीं दिख रहा है। सो ये कांस्टेंट टर्म है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो जैसे कि अब हम डिफरेंशिएट करते हैं ईच टर्म को, तो एक्स रेज टू 2a को, 2a का डेरिवेटिव क्या रहेगा, जैसे एक्स रेज टू n का रहता है, एक्स रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। सो n के प्लेस पे हमारे पास अभी क्या है 2a। सो 2a एक्स रेज टू 2a माइनस वन, इस फॉर्मूले के हिसाब से एक्स रेज टू 2a का डेरिवेटिव ये रहा, तो वो लिखा है। अब नेक्स्ट है 2a रेज टू x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप का है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ए रेज टू एक्स टाइप का है। ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई होता है। ए के प्लेस पे आपके पास है 2a रेज टू एक्स दिया गया है। सो इसका डेरिवेटिव होगा, ए के प्लेस पे 2a लिखना है, log of 2a to the base e. So this is the derivative of 2a raised to x. उसके बाद जैसे कि हमने देखा 2a raised to 2a कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। सो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर जो बनेगा वो बनेगा 2a x raised to 2a minus 1 2a raised to x into log of 2a to the base e। सी हमारा y क्या दिया गया है, x raised to 2a plus 2a raised to x plus 2a raised to 2a। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं y को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हर एक टर्म को डेरिवेटिव करना है, एक से ज्यादा टर्म है, दैट्स व्हाई। ठीक है, सो डी डी एक्स ऑफ 2a रेज टू x प्लस डी डी एक्स ऑफ 2a रेज टू 2a। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे हर एक का डेरिवेटिव फाइंड करके रखा है, यहाँ पे देखिए। सो इन सब के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा डेरिवेटिव फाइनली 2a रेज टू x रेज टू 2a माइनस 1 प्लस 2a रेज टू x इंटू लॉग ऑफ 2a टू द बेस e। इसको हम log n टू a भी लिख सकते हैं। ln का मतलब रहता है log टू द बेस e। ठीक है, तो आप कई बार हाई मैथमेटिक्स में या
इंटरनेट पे log to the base e को ln of the x ऐसा देख सकते हैं, लिखा आपको एक्सप्रेस किया हुआ होगा वहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड dy by dx y equal to e raised to log of x। अब यहाँ पे कैसा है, log of x, जब भी आपको log का बेस गिवन नहीं है तो आपको क्या समझना है, e है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, y equal to e raised to log of x to the base e। हमने एक फॉर्मूला देखा है, a raised to log of f of x to the base a equal to f of x होता है। लॉगरिथम में हमने ये फॉर्मूला देखा था। ठीक है, अब इसी टाइप का ई की जगह ए की जगह ई दिया गया है, ये जो फंक्शन है वो इसी टाइप का है। तो जैसे इसका सिंप्लीफिकेशन हम देख रहे हैं, क्या दिया गया है, आर्ग्यूमेंट, लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट x है, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, x। और ये सिंपल हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना इजी है। यूज द आइडेंटिटी, देखो यहाँ पे दिया गया है x विद द बेस ऑफ द लॉग इज e। सो e रेज टू लॉग ऑफ x क्या है, x है, जिसे हमने यहाँ पे देखा। ओके, सो वेयर बेस ऑफ द लॉग इज e, सो y इक्वल टू x मिला, सो डिवाइड बाई dx क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सो ये बहुत इजी है कंपैरेटिवली, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहा, e रेज टू लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करना, इट्स क्वाइट सिंपल। सो फाइनल आंसर इज डिवाइड बाई dx इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड डिवाइड बाई dx इफ y इक्वल टू x इनटू e रेज टू x। जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि एक टर्म है या एक से ज्यादा टर्म है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें एक ही टर्म है, प्लस माइनस साइन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन गिवन है, x एंड e रेज टू x। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन गिवन है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। हमारा प्रोडक्ट रूल क्या है, u इंटू वी को डिफरेंशिएट करते हैं, तो रूल है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ e विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये रूल यूज करेंगे तो ये देखिए वही रूल जो मैंने बताया। सो u हम x सपोज करते हैं, और तो u डैश क्या हो जाएगा 1, और v हम सपोज करते हैं e रेज टू x, so v डैश यानी डेरिवेटिव ऑफ v क्या हो जाएगा, e रेज टू x। ओके, सो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला डिवाइड बाई dx, 1 इंटू e रेज टू x प्लस x इंटू e रेज टू x इक्वल टू e रेज टू x प्लस x इंटू e रेज टू x। अगर मैं मेरे हिसाब से जैसे मैं क्लास में बताती हूँ उस हिसाब से बताऊँ, सो डिवाइड बाई dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x इंटू ई रेज टू x लिखते हैं। जैसे कि रूल है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू x प्लस ई रेज टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। डी डी एक्स ऑपरेटर जिस ब्रैकेट के आगे है, जिस उसका ही डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत है। x एज इट इज, डी डी एक्स ऑपरेटर ई रेज टू x का यहाँ पे दिया गया है, ई रेज टू x का डेरिवेटिव ई रेज टू x होता है प्लस ई रेज टू x एज इट इज, और डी डी एक्स ऑपरेटर x के पहले दिया गया है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। सो फाइनली x इंटू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स, ये आंसर है। ई रेज टू एक्स कॉमन निकाल के यहाँ x प्लस 1 लिख सकते हैं, एंड यही यहाँ पे आंसर बताया गया है। सो नेक्स्ट देखते हैं। फाइनल आंसर इज डिवाइड बाय dx इक्वल टू e रेज़ टू x 1 प्लस x, यहाँ x प्लस 1 कुछ भी कह सकते हैं। अब फिफ्थ, फाइंड डिवाइड बाय dx इफ y इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लास में भी सॉल्व कर चुके हैं हम इसे। लेट्स सी, जो गिवन फंक्शन है, जैसे कि हम देख रहे हैं लॉग का फंक्शन है, आउटर फंक्शन लॉग है, और ब्रैकेट में जहाँ x दिया रहता है वहां पे x का कोई फंक्शन है, मतलब ये कौन से टाइप का है, लॉग ऑफ f ऑफ x। तो log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, लाइक log ऑफ x। log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। log ऑफ f ऑफ x कंपोजिट फंक्शन है, log ऑफ log ऑफ x टाइप का। सो log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव जैसे log ऑफ x का होता है 1 अपॉन x, वैसे ही log ऑफ f ऑफ x का 1 अपॉन f ऑफ x, पर यहाँ x की जगह f ऑफ x है, तो उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये हमें फाइनली चेन रूल के हिसाब से log ऑफ f ऑफ x कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव मिल रहा है। सो इस रूल के हिसाब से हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो लेट्स सी, u इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू लॉग ऑफ यू। यहाँ पे चेन रूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कंसिडर किया है, ये इसको u कंसिडर किया है, तो हमारा y क्या हो गया, log ऑफ u, और u क्या हो गया, u हो गया x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है।
ऐसे दिया गया है। चेन रूल क्या कहता है, इफ y इज कंपोजिट फंक्शन, अगर y u का और u x का फंक्शन है तो y को कंपोजिट फंक्शन ऑफ x कहा जाता है, कंपोजिट फंक्शन ऑफ x। ओके, सो तब dy बाई dx फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल के हिसाब से y u का फंक्शन है तो u से डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई du फाइंड करेंगे। u x का फंक्शन है तो x से डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx फाइंड करेंगे। दोनों फाइंड करके इसका प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और जहाँ u दिख रहा है वहाँ u का जो एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ x सब्स्टिट्यूट करके उसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि log ऑफ u है, सो चेन रूल के हिसाब से dy बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। ओके, यानी y जो है x log ऑफ u, यानी यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, y log ऑफ u है, सो dy बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, log u मतलब 1 अपॉन यू, सॉरी du बाई डी एक्स। फिर u जो है वो x का फंक्शन है, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग फाइंड करेंगे du बाई डी एक्स, यानी x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे हम आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से हमें दिया गया है 1 अपॉन यू इंटू डी बाई डी एक्स। आगे इसको सॉल्व करेंगे, कंप्यूट डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कंप्यूट करेंगे, तो यहाँ पे दो टर्म से डी बाई डी एक्स में, एक है एक्स और दूसरा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, और आगे हम इसका डेरिवेटिव देखेंगे अंडर रूट का। आप डिफ्रेंशिएट करते वक्त हमेशा याद रखें, फंक्शन आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब ये कैसा हो गया, ये x का फंक्शन अंडर रूट में दिया गया है, राइट, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो वैसे ही यहाँ पे 1 अपॉन 2 रूट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा 2x, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दो टर्म है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मिलेगा 2x, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, ए स्क्वायर कांस्टेंट है सो 0, सो 2x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 टू कैंसल, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है। इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट वे में दिया है, जैसे क्लास में पढ़ाती हूँ मैं वैसा नहीं है, बट ये भी करेक्ट है, ऐसा गलत नहीं है ये। डी बाई डी एक्स हमें मिलेगा, अब u जैसे कि हमने देखा क्या है, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 है, और डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अभी हमने देखा क्या रहता है, वो यहाँ पे लिखा। सो देन डी वाई बाई डी एक्स हमें मिलेगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे न्यूमरेटर में, तो हमें मिलेगा ये न्यूमरेटर इस तरह से मिलेगा, और ये एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो फाइनली यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी। सो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये ब्रैकेट दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रहेगा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर यहाँ पे ये बता रहे, लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमें ये मिलेगा। नेक्स्ट, फाइंड dy बाई dx इक्वल टू इफ y is sin x अपॉन e raised to x। एक ही टर्म है, उसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो स्टैंडर्ड फंक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन रूल यूज करेंगे। क्वेश्चन रूल क्या है, u अपॉन v का डेरिवेटिव मतलब v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। सो u और v न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमें दिख रहा है, तो u sin x है तो du बाई dx cos x आएगा, v e raised to x है तो dy बाई dx e raised to x आएगा,
तो सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, v की जगह v की वैल्यू जो कंसिडर की e रेज टू x, u की जगह u की वैल्यू, du बाय dx की जगह cos x रखेंगे और dv बाय dx की जगह e रेज टू x रखेंगे और v की जगह e रेज टू x रखते हुए हमें जो dy बाय dx यहाँ पे मिलेगा दैट इज e रेज टू x cos x माइनस sin x into e रेज टू x अपॉन e रेज टू x ब्रैकेट स्क्वायर। न्यूमरेटर में जो कॉमन फैक्टर है उसको बाहर निकाला और डिनोमिनेटर के कॉमन डिनोमिनेटर में जो e रेज टू 2x दिया गया है उसके साथ कैलकुलेट करके फाइनली e रेज टू माइनस x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मिलेगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं आप e रेज टू x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन e रेज टू 2x यानी e रेज टू x ब्रैकेट स्क्वायर। एक फैक्टर कैंसिल होके आंसर मिलेगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन e रेज टू x। दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ओके, लिखने में डिफरेंट लग रहा है लेकिन दोनों की मीनिंग सेम है। सो फाइनल आंसर इज e रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, फाइंड dy बाय dx इफ y इक्वल टू sin x रेज टू x। जैसे मैंने बताया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में, जब फंक्शन रेज टू फंक्शन होता है तब हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं। सो लॉग ऑफ y हमें मिलता है log of f of x to the रेज टू g of x टू द बेस e। नेचुरल लॉग की बात करें तो नेचुरल लॉग में जैसे कि होता है log of m रेज टू n gives you n into log of m to the given base a। सो वैसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं g रेज टू x into log of f of x to the base e। ओके, तो कंपेयर करते हुए सॉल्व करते हैं इसे वेरिएबल पावर फंक्शन, यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथम और बोथ तो साइड लेना है, log टू द बेस e यानी ln, तो हमें मिलेगा x इंटू ln साइन x यानी x इंटू लॉग ऑफ x। ओके, y इक्वल टू साइन x रेज टू x दिया गया है, लॉग अप्लाई करेंगे टू द बेस e, तो इसे हम लिख सकते हैं s इंटू x इंटू लॉग ऑफ साइन x। ओके, और ये हो गया लॉग ऑफ y। आगे स्टेप 2 डिफरेंशिएट करेंगे और बोथ द साइड्स, तो हमें मिलेगा log ऑफ y का डेरिवेटिव। log y इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x और यहाँ पे मिलेगा x इंटू लॉग ऑफ साइन x का डेरिवेटिव, यानी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट x इन लॉग ऑफ साइन x। तो log ऑफ y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y डिवाइड बाय dx मिलेगा और फिर x इंटू लॉग ऑफ साइन x यानी u इंटू v का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। सो डिफरेंशिएट करते हैं इसे, 1 इंटू लॉग ऑफ साइन x प्लस x इंटू 1 अपॉन साइन x। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सी, बाय रूल अब हम x इंटू लॉग ऑफ साइन x है तो u इंटू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। सो x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग ऑफ साइन x यहाँ पे पहले सॉल्व किया गया है, देन x इंटू साइन लॉग ऑफ साइन x का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है। सो x इंटू लॉग ऑफ साइन x यानी log ऑफ f ऑफ x टाइप का 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। सो ये रहा इसका डेरिवेटिव। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ मिलेगा log ऑफ साइन x प्लस x इंटू कॉट एक्स, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स होता है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन y क्या है, या फिर ऐसा को 1 अपॉन y उस तरफ लेके जाएंगे तो आएगा y इंटू दिस ब्रैकेट जो हमने फाइंड किया ऑन दैट साइड। ठीक है, ये हमारे पास था 1 इंटू वाई डिवाइड बाई डी एक्स था, y इस तरफ लेके गए तो हमें मिला डिवाइड बाई डी एक्स वाई इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स। सो नाउ रिप्लेस y विथ
साइन एक्स रेस टू एक्स जो इसकी वैल्यू है, तो फाइनल हमारा डेरिवेटिव क्या मिलता है, साइन एक्स रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। y divided by dx if sin x plus cos x, y इक्वल टू sin x plus cos x, सिंपल एग्जांपल है, दो टर्म है, दोनों टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। sin x का डेरिवेटिव है cos x और cos x का डेरिवेटिव है माइनस sin x, ठीक है। sin x का डेरिवेटिव है cos x और cos x का डेरिवेटिव है माइनस sin x, सो फाइनल आंसर इज cos x माइनस sin x, दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड डिवाइड बाय dx इफ y इक्वल टू x इनटू log x, दो टर्म का प्रोडक्ट दिख रहा है यहाँ पे x इनटू log x, u इनटू v रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस, दोनों स्टैंडर्ड फंक्शन है x एंड log x, यूज प्रोडक्ट रूल, डिवाइड बाय dx ddx ऑफ x log x प्लस x इनटू ddx ऑफ log x, x का डेरिवेटिव 1 इनटू log x प्लस x इनटू ddx ऑफ log x 1 अपॉन x होता है, x कैंसिल होगा तो बाकी बचेगा इस टर्म में 1, सो 1 इंटू लॉग एक्स हो जाएगा प्लस 1, सो लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, ये रहा डिवाइड बाय dx। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे हमने यूज किया है, याद रखना जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया गया है तो डिफरेंशिएट करते वक्त हमारा फॉर्मूला रहता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड डिवाइड बाय dx इफ y इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, सॉल्यूशन क्वेश्चन रूल यूज करना है हमें, लेट u इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो डिवाइड बाय dx उसका 1 होगा, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, सो डिवाइड बाय dx 1 होगा। y इज 1 माइनस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 विथ रिस्पेक्ट टू x और x का 1 होगा, सो फाइनली इसका डेरिवेटिव माइनस 1। सो अब हम u अपॉन v का रूल जब यूज करेंगे तो क्या होता है u अपॉन v, ये u है हमारा और ये v है, सो y इक्वल टू u अपॉन v मिला, तो डी वाई बाई डी एक्स का रूल जो है वो है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x अपॉन v स्क्वायर। तो जैसे कि यहाँ पे v है हमारा 1 माइनस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू u हमने फाइंड किया विच इज 1 माइनस u की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स और v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमने फाइंड किया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे ऑन नेक्स्ट पेज, ऑन नेक्स्ट लाइन। सो ये आपको बताने के लिए मैंने फिर से लिखा, इस वजह से हमारी आदत रहती है, इसलिए 1 माइनस एक्स सिंप्लीफाई करेंगे, सो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 गिव्स यू, न्यूमरेटर जैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है 1 माइनस एक्स इंटू 1, ये 1 माइनस एक्स मिलेगा, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये 1 प्लस एक्स, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गए 2 मिलेगा और फिर उसके बाद हम डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो सॉरी डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा 1 माइनस एक्स के ब्रैकेट्स को और सिंप्लीफाई होगा नहीं, सो डिवाइड बाय dx क्या मिला हमें, न्यूमरेटर 2 मिला सिंप्लीफाई होगा, डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर है, सो दैट्स इट, ये रहा डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। फाइनल आंसर इज डिवाइड बाय dx इज 2 अपॉन 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड डिवाइड बाय dx इफ y इज e रेज़ टू 7x into cos 2x। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही टर्म है और उसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है e रेज़ टू 7x एंड cos 2x। प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, u डैश v प्लस u इंटू v डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर हम अपने हिसाब से जैसे क्लास में कराती हूँ उस हिसाब से बताऊँ, सो u इंटू v का डेरिवेटिव जो है वो रहेगा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, सो u e रेज़ टू 7x है तो उसका डेरिवेटिव, अब यहाँ पे देखो u क्या है e रेज़ टू 7x, सो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, e रेज़ टू 7x जो है वो कंपोजिट फंक्शन है e रेज़ टू f ऑफ x टाइप,
ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या मिलेगा? ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट 1 के अलावा रहा तो ये कंपोजिट फंक्शन ई रेस टू एफ ऑफ एक्स टाइप हो गया। ई रेस टू 7x, एफ 7x जो है कि एक्स टाइप का है, उसका डेरिवेटिव के आता है, सो यहाँ पे 7 आएगा। सो ये रहा डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 7x, 7 इंटू ई रेस टू 7x। फिर v क्या है? cos 2x, सो उसका डेरिवेटिव -2 sin 2x। v है cos 2x, x का कोएफिशिएंट 1 के अलावा आया तो ये कंपोजिट हो जाएगा। dy बाय dx फाइंड करेंगे, यानी cos 2x का डेरिवेटिव। cos 2x इज लाइक cos ऑफ f ऑफ x। cos ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos का डेरिवेटिव जैसे होता है माइनस साइन x, तो यहाँ माइनस साइन ऑफ f ऑफ x आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सो यहाँ पे आएगा माइनस साइन ऑफ 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, माइनस साइन ऑफ 2x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x के x टाइप का, ये आंसर आता है तो 2, सो माइनस 2 साइन ऑफ 2x। ये रहा फाइनल डेरिवेटिव cos 2x का, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है। सो अब हम इन ये सभी डेरिवेटिव जो भी चाहिए था हमने फाइंड आउट किया। अब हम नेक्स्ट पे इस पे स्टेप पे आगे प्रोसीड करेंगे प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। जब भी आप डिफरेंशिएट करो तब आपको ये याद रखना है कि एक ही टर्म है कि एक से ज़्यादा टर्म है, और अगर एक ही टर्म है तो प्रोडक्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया है या मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट दिया गया है क्या, उस हिसाब से रूल अप्लाई करना है। नाउ अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स इज यू डैश पी प्लस यू इंटू वी डैश। सारे वैल्यूज हमने रखे यहाँ पे दिए हुए हैं। सो फाइनल आंसर हमें मिल रहा है ई रेज़ टू 7x ब्रैकेट में 7 इंटू कॉस 2x माइनस 2 साइन x। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड dy by dx if y equal to log of sec x plus 10x। चेन रूल यूज करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने ये log of f of x टाइप का है। log of f of x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन f of x इंटू एफ डैश ऑफ x। अब यहाँ पे f of x जो है उसे u सपोज किया गया है, इसे इस तरह से सॉल्व किया गया है, u सपोज किया है, तो y क्या हो जाएगा? log of u, और u क्या है? sec x plus 10x, यानी कम रूल यहाँ पे y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन। सो कंपोजिट फंक्शन जब रहता है तो dy बाई dx क्या आता है? वो भी किस टाइप का है? ये log u टाइप का। सो 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये रहेगा dy बाई dx। सो डी यू बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे आगे। u है sec x plus 10x, sec x plus 10x दो टर्म्स है यहाँ पे u में, तो दोनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डी यू डी, तो इसका मतलब क्या है? डी यू बाई डी एक्स क्या मिलेगा? डी डी एक्स ऑफ sec x प्लस डी डी एक्स ऑफ 10x। sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू 10x आता है, और 10x का डेरिवेटिव स्क्वायर ऑफ द sec होता है। सो ये दोनों वैल्यूज हमने अगर सब्स्टिट्यूट की u डी यू बाई डी एक्स में, तो हमें मिल रहा है sec x इंटू 10x प्लस स्क्वायर ऑफ द sec। ठीक है, नाउ अब हम डेरिवेटिव की तरफ जा रहे हैं फाइनली। सो जैसे कि डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिला था? 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। सो यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट की यहाँ पे 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट की। अब इसमें से ये फाइनल यहाँ पे लिखा गया है, बट हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोनों टर्म न्यूमरेटर के टर्म में से सेक एक्स बाहर निकालेंगे, 10x प्लस सेक एक्स बाकी रहेगा ब्रैकेट में, और डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस 10x। न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट दिया गया है उसे हम रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस 10x, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी सेक एक्स प्लस 10x दिया गया है एज ए फैक्टर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ये कॉमन फैक्टर कैंसिल होके इसका फाइनल आंसर क्या मिल रहा है? सेक एक्स मिल रहा है। सो आपको देखना है log ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइप का है अगर, तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है।
फाइंड dy by dx if x equal to x square plus 1 raised to 10, y equal to x square plus 1 raised to 10। यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट रेस्ट टू 10 दिया गया, आउटर फंक्शन पावर का है, पर इनर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, मतलब ये एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू एन टाइप का है, जिसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। कंपोजिट फंक्शन और पावर फंक्शन चेन रूल यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा एफ ऑफ एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू 10 का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू 10 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो हमें दिखाई भी दे रहा है स्टेप में। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब देखो ये 10 माइनस 1 9 लिखा गया है। अब हमारे इस स्टेप में हमें क्या दिख रहा है, डी डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट ओनली वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो यहाँ दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स है, तो दोनों टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर का भी और 1 का भी। 1 का डेरिवेटिव तो 0 आता है, एक्स स्क्वायर का 2x आता है। सो आगे प्रोसीड करते हैं, डी बाई डी एक्स हमें मिलेगा, ये ऑलरेडी एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने फाइंड किया 2x है, सब्स्टिट्यूट किया, इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमें फाइनल आंसर मिल रहा है 20x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज टू 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल, find dy by dx if y is equal to x raised to cos x। function variable raised to function of variable, यानी x raised to f of x या f of x raised to g of x टाइप का फंक्शन अगर रहा तो उसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने log ऑन द बोथ साइड लिया, तो हमें मिलेगा log of y इक्वल टू log of x raised to cos x, यानी कि cos x इंटू लॉग ऑफ x, ये हमारा फंक्शन है जिसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो चेन रूल के हिसाब से log a का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स, कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स दिया गया है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। ये है कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इस टाइप साइड का तो ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस log ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, ठीक है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आता है माइनस साइन x इंटू लॉग एक्स, ये रहा ये टर्म, तो यहाँ पे cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x, ये रहा टर्म। सो आगे हम और प्रोसीड करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये y हम इस तरफ लेके जाएंगे, तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एज एक्स रेज टू कॉस एक्स, तो ये रहा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर इज दिस, एक्स रेज टू कॉस ऑफ एक्स। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।